सब्सक्राइब कीजिए विशेषज्ञ ITI यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जयप्रकाश कुमार आप सभी का विश्वेश्वरैया ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और उनके सामने बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो वह सबसे पहले आपको मिले। तो आज का टॉपिक्स जो हम लोग शुरू करते हैं वो है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है हम लोग नाम सुने हैं डीसी जनरेटर। ये जनरेटर क्या है? एक ऐसी मशीन है डीसी जनरेटर। पहले तो करंट के बारे में हम लोग जानते ही हैं, करंट के बारे में कि करंट जो होती है कितने प्रकार की होती है। करंट दो प्रकार की होती है, AC होती है और DC। तो ये जो है ये DC करंट उत्पन्न करता है। ये जनरेटर कैसी धारा उत्पन्न करती है? DC। ये जनरेटर क्या डिफिनेशन अगर देना रहे तो ये क्या करता है? पहला पॉइंट कि ये मैकेनिकल एनर्जी अगर इसको दिया जाए, मैकेनिकल एनर्जी अगर इसको दिया जाए तो ये किस में बदल देता है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम लोग पहले भी ऊर्जा संरक्षण के नियम को हम लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न तो उसे नष्ट की जा सकती है, बल्कि उनको क्या कर देते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग जनरेटर भी क्या करती है? जनरेटर भी एक ऐसी मशीन है जो क्या कर देता है कि अगर इसको मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा अगर दी जाए तो उसको वो किस में बदल देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको बदल देती है। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर ये हमको डीसी प्राप्त हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी जनरेटर। इसको और एक मशीन जो है सेम काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, लेकिन उसकी जो धारा होती है वो है AC। तो उसको हम लोग डीसी जनरेटर ना बोल के उसको हम लोग बोलते हैं AC जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये था पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं कि स्मॉल साइज जनरेटर का एक स्मॉल साइज भी मिलता है। स्मॉल साइज क्या है कि स्मॉल साइज को हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमो। ये डायनेमो क्या है? डायनेमो भी एक क्या है? जनरेटर है। इसको मिनी जनरेटर भी बोलते हैं। ये इसमें और ये जनरेटर में दोनों में अंतर होती है इनका कैपेसिटी में। इसकी कैपेसिटी अधिक होता है, इसका कैपेसिटी कम होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है और इसमें जो है परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब उस मैग्नेट जिसकी क्षमता जो होता है जब तक उसको धारा दें तब तक उसका गुण रहता है, और जैसे ही धारा को कट कर देते हैं उस मैग्नेट का गुण को भी क्या कर देता है? खो देता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? उसमें मैग्नेट का गुण जो होता है बहुत दिनों तक रह जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो ये डायनेमो जो होता है ज़्यादातर जो होता है गाड़ियों में यूज होता है। तीसरी जो आता है इसमें कि ये किसके सिद्धांत पर जो होता है काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जनरेटर, अभी हम लोग बोले हैं कि जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? हम सभी जानते हैं कि अभी जितने भी मोटर जनरेटर है सभी चुंबक के आधार पर ही काम करता है, चुंबक के द्वारा ही होता है। तो ये सारा जो नियम दिया हुआ है वो सभी माइकल फैराडे के नियम पर ही चलता है। तो इसका भी सिद्धांत है माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे का कौन सा सिद्धांत? तो फैराडे ने क्या कौन सा सिद्धांत था? फैराडे का एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और चौथा जो आता है इसका एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग इस किनारे में लिख देते हैं। चौथा पॉइंट जो आता है वो है मेरा क्या? कि ये जो है इसमें से जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? राइट हैंड का नियम यूज होता है। राइट हैंड का मतलब ये राइट हैंड जो है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये है किसका? फ्लेमिंग का। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है
तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है कि ये जो है तो मेरा राइट हैंड जो है इसमें से क्या करते हैं, ये जैसे ये क्या बोलते हैं थंब, फोर फिंगर और ये जो हो गया मेरा मिडिल फिंगर, ये तीनों को क्या कर देते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख देते हैं। मतलब ये जो है इनके बीच में क्या है 90 डिग्री, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री। तो अभी अगर इसमें की दिशा की इधर किसकी होगी, अगर मान लेते हैं कि ये अगर फोर्स की दिशा है, अगर ये फोर्स की दिशा होगी तो इधर वाला ये जो कंडीशन बता रहा है ये जो मेरा क्या बता रहा है मैग्नेट की, और ये जो है ये वाला जो है ये क्या बोलते हैं मेरा फोर फिंगर, ये फोर फिंगर जो बतलाएगा वो फोर फिंगर बतलाएगा करंट को। तो अब इसको याद रखने का, ये हमको याद रखना है क्योंकि सेम जो होता है इसका जनरेटर का दूसरा रूप जो होता है डीसी मोटर होता है, क्योंकि जनरेटर और मोटर दोनों सेम चीज़ होती है, सिर्फ धारा का अंतर होता है। मतलब किसी को हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक मतलब ऊर्जा का, किसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, किसी को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। जैसे इसको हम लोग दिए मैकेनिकल, अगर इसी को हम लोग दे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब ये जनरेटर से क्या बन जाता मोटर। तो इसको राइट हैंड रूल इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि जनरेटर को जैसे हम लोग कौन सा एनर्जी देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी किससे देते हैं हम लोग हाथ से। जैसे हाथ से किसी चीज़ को घुमाएंगे और एक लेफ्ट हाथ से घुमाएंगे तो दोनों में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ताकत जो हमको राइट हैंड से मिलता है। तो राइट हैंड से मिलेगा तो हम किसी भी चीज़ को घुमाएंगे इसे लेफ्ट से ना घुमा के राइट से घुमाएंगे। तो अगर राइट से घुमाते हैं तो उसी आधार पर इसका जो नियम लागू होता है फ्लेमिंग का, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड। अगर बोल देते हैं कि मोटर का, तो मोटर में क्या होता कि मोटर में क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है, उसमें क्या करता है एक बटन भी दबाना है। तो बटन को अगर राइट से दबाएं या लेफ्ट से, क्योंकि उसमें ताकत हमको बहुत ज़्यादा नहीं लगता, तो उसके लिए तब हम लोग नियम जो आता है वो लेफ्ट हैंड। लेकिन इसमें क्या होता है ज़्यादा ताकत लगता है, जब ताकत लगेगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा नियम यूज है फ्लेमिंग का, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड। तो इसमें अगर पूछ दिया जाए तो बोलेगा कि कौन सा नियम राइट हैंड रूल। जनरेटर है ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो हमने पहले ही बताया तो उसमें लिखा हुआ था ना। तीसरा जो पॉइंट है वो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। अब फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है ये करता कैसे और ये बिजली कैसे उत्पन्न हो जाती है, तो हम लोग बताते हैं कि किसी भी मैग्नेट के बीच में कोई धारावाही चालक को रख कर अगर घुमाया जाए, किसी भी मैग्नेट के बीच में मैग्नेट के बीच मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख कर किसी कॉइल को, धारावाही कॉइल को अगर घुमाया जाए तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। या कॉइल को स्थिर रखकर मैग्नेट को घुमाया जाए तो उसमें भी क्या होता है ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो ये है कि उसमें चुंबक को घुमाया जाए या फिर कॉइल को, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जनरेटर का जो होता है कुछ मौलिक चीज़ होती है, कुछ मौलिक आवश्यकताएं होती है। तो मौलिक आवश्यकताएं क्या होती है, तो इनका 3 मौलिक आवश्यकताएं होती है। ये वोल्टेज तभी उत्पन्न कर सकता है, हम अब बोले कि जनरेटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वोल्टेज, एक तरह से कहें वोल्टेज देती है, तो वोल्टेज देगा। तो इनके लिए 3 आवश्यकताएं होनी चाहिए। क्या क्या, पहला तो कि इसमें कॉइल होना चाहिए, दूसरा इसमें मैग्नेट होना चाहिए, और तीसरा जो है कि इसमें गति होना चाहिए। तो अभी जैसे हम लोग क्या किए, ये जैसे अभी हम लोग एक फील्ड कोर बनाए, ये जो बना दिए हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो बना दिए ये पोल शू बना दिए। अब क्या करते हैं कि इस पर हम लोग एक जो बीच में जो घूमता है, जनरेटर का जो बीच में घूमता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर, तो ये आर्मेचर बना दिए। और उसमें क्या कर दिए, ये छोटा छोटा गोल गोल बिंदु जो हम दर्शा रहे हैं ये है उनके अंदर की स्लॉट, ये स्लॉट की संख्या जिसमें क्या होती है बाइंडिंग होती है। और ये बाइंडिंग जो होता है किस चीज़ का होता है, बाइंडिंग जो होता है कॉपर वायर का होता है। कौन सा कॉपर, कॉपर इनेमेल्ड कॉपर वायर की होती है बाइंडिंग। अब क्या कर दिए कि इसको हम लोग आगे हम लोग थोड़ा सा इसको और फिगर को बना देते हैं। ये जो होता है ये हम लोग बना दिए, ये दर्शा दिए इसको, ये हम लोग इसको फिगर को दर्शा दिए। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड कोर, फील्ड
कोर, जहाँ पर क्या होती है, जहाँ पर बाइंडिंग किया जाता है। और ये क्या होता है, ये जो होता है मेरा किस चीज़ का, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का होता है। और इसमें जब बाइंडिंग कर देते हैं तो ये बाइंडिंग जो होता है, ये बाइंडिंग जो होता है, बाइंडिंग जब कर देंगे और यहाँ से जैसे ही इसको सप्लाई देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट जब बन जाएगा तो ये जैसे हम लोग इस पर क्या कर दिए, कोर पर हम लोग क्या कर दिए, बाइंडिंग कर दिए। अब इस पर हम लोग ये ले जाकर इधर भी हम लोग इसको बाइंडिंग दर्शा दिए। ये फील्ड कोर पर हम लोग क्या कर दिए, बाइंडिंग कर दिए, जिसका काम होता है कि जैसे ही इस पर धारा जाएगा तो ये जो होता है एक साइड नॉर्थ बन जाएगा और एक साइड साउथ। तो ये जैसे एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ बन गया तो ये मैग्नेट बन गया। अब मैग्नेट का एक गुण हम लोग पहले जानते हैं कि मैग्नेट जो होता है क्या करता है। मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैग्नेट में क्या होता है। मैग्नेट में दो ध्रुव होता है, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दूसरे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसमें क्या होती है, चुंबकीय बलरेखा होती है। चुंबकीय बलरेखा क्या होता है, चुंबक के बाहर जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है और चुंबक के अंदर जो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो अभी क्या होता है, जैसे ही ये इसमें धारा जाएगा और ये बीच में इसको हम एक बना दिए जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर का काम होता है कि यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होगा उसको धारा को कलेक्ट करके बाहर निकालना, और बाहर जो निकालेगा ये धारा को, दूसरा काम इसका ये भी है कि ये धारा को किस में बदल देता है, धारा को AC टू DC, मतलब यहाँ से जो धारा उत्पन्न होता है उस धारा को किस में बदल देता है, DC धारा में। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटर जो होता है, कम्यूटेटर का पहला काम तो ये है कि धारा को कलेक्ट करता है, और दूसरा चीज़ है कि ये जो है AC करंट को किस में बदल देता है, DC करंट में बदल देता है। तो अभी जैसे ये हम लोग बाइंडिंग करके दिए, अब आगे इसको हम लोग दर्शा दिए। ये हो गया मेरा क्या, आर्मेचर कोर। ये आर्मेचर है, आर्मेचर कोर बोलते हैं, जो किस चीज़ का होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। तो ये 100% सिलिकॉन नहीं होता है, इसमें सिलिकॉन स्टील का होता है। इसमें स्टील जो होता है, स्टील की मात्रा जो होती है वो 2 से लेके 4% तक होती है, 2 से लेके 4% होती है। तो ये जो है हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये जो होता है इसमें जो होते प्रतिशत 2 से 4% होता है, किसका, स्टील की प्रतिशत होती है। तो ये जैसे ही इस पर कॉइल धारा जाएगा, ये मैग्नेट, और ये जो लगा हुआ है ये इसको बोलते हैं हम लोग पोल शू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल शू। पोल शू का क्या काम होता है, पोल शू का भी 2 काम होता है। पोल शू का पहला काम क्या है कि जब इसमें करंट गुजारा जाता है तो ये क्या करता है, ये मैग्नेट बना, और इसी के साथ ये भी है, तो ये और ये दोनों सेम चीज़ का है, सेम मेटल का है, तो ये भी क्या करता है, मैग्नेट बन जाता है। तो जब ये मैग्नेट बन गया तो ये जो इसकी एरिया और इसकी एरिया में अंतर है, इसकी एरिया कम है, इसकी एरिया जो होता है ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, लगभग 2 गुना जो होता है ज़्यादा होता है। ये जितना रहेगा उसका डबल ये होता है पोल शू। पोल शू का काम क्या होता है, ये जो बाइंडिंग किया जाता है, इस बाइंडिंग को एक जगह पर स्थिर करके रखना, और दूसरा जो है कि ये जो मैग्नेट बना, इस मैग्नेट को क्या कर देता है, ये इधर फैला दिया, इधर भी क्या कर देता है, इसको मैग्नेट को फैला दिया। अब जब इसको फैला दिया तो इसमें ये मान लेते हैं इधर नॉर्थ पोल बना और ये मेरा साउथ पोल। तो अब इसमें जो क्या होता है, चुंबकीय बलरेखा जो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो जा रहा है इस प्रकार, और उसके बीच में ये क्या है, आर्मेचर घूमेगा। तो ये जो रेखा जो होगा उस रेखा को क्या कर रहा है, काट रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, EMF उत्पन्न होता है। तो ये था मेरा क्या, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जनरेटर पार्ट 2